गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 6 में सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 3 वह मैं आपको रिवीजन में कराऊंगी। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 हम समझते हैं। रेखांकित शब्दों के लिंक बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो लिंग परिवर्तन करना है। तो क्या आएगा, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। दूसरा है एक आदमी ने मुझसे कहा, लिंग बदलकर हम वाक्य बनाते हैं। एक औरत ने, आदमी के स्थान पर क्या हमें रखना है, औरत। एक औरत ने मुझसे कहा। तीसरा है लेखक कहानी लिख रहा है, तो लिंग बदलकर हमें वाक्य बनाना है कि लेखक के स्थान पर क्या आएगा, लेखिका कहानी लिख रही है। रहा के स्थान पर क्या आएगा, रही है। चौथा, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। मालकिन के स्थान पर मालिक हमें रखना है। पांचवा, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। छठा, जंगल में शेर दहाड़ रहा है। जंगल में शेर दहाड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। आगे सातवां, सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठ दुकान में बैठे हैं, तो सेठानी दुकान में बैठी है। सेठानी दुकान में बैठी है। फिर आठवां, अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो क्या आएगा, अध्यापिका। अध्यापक के स्थान पर हमें अध्यापिका करना है। अध्यापिका पढ़ रही है। नौवां, पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडित रामायण सुनाने लगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10वां, लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़का दुकान के पास खड़ा है, तो यहाँ पर लड़की दुकान के पास खड़ी है। लड़की दुकान के पास खड़ी है। ये हमारा हुआ प्रश्न नंबर 1, लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते। तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते, आंसर में क्या आएगा, किराया। दूसरा है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, तो यहाँ पर खाली जगह है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, पत्थर। फिर तीसरा है, कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की, तो यहाँ पर 1:30 बजे तक पढ़ाई की। फिर है चौथा, रात को खाली जगह बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी, तो यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा, 11। रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। फर्स्ट, डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि, डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि अ, वह परीक्षा में अनुपस्थित था। ब, उसने पढ़ाई नहीं की थी। क, सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था।
तो आंसर में क्या आएगा कि क सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। अब प्रश्न नंबर 4 हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? तो उसका उत्तर है, किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। दूसरा, रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? तो रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी। यहाँ पे बाज लिखा है तो यहाँ पे बाज नहीं आएगा, बात आएगा, बात। ओके, क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। यहाँ पर मुन्ना है। ओके, तो मुन्ना के स्थान पर हमें क्या लिखना है? डब्बू। क्या? डब्बू। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 सेमिस्टर 2 का रिवीजन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स, सही वाक्यांश और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो ही सिर्फ आपको अपनी नोटबुक के अंदर रिवीजन में लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।